या नहीं। फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो कहानी को बदल देता है। तो वो कहानी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि किंग ग्रे एक दिन मर गया था और कि उसको पता नहीं कि वो कैसे मरा। उसको जो आखिरी चीज याद थी वो थी वो अपने रूम में अकेले था और वे ऊपर खड़े होकर पूरे शहर को देख रहा होता है। बाहर अपनी बॉडी को भारी महसूस करता है, इसलिए वो बेड पर लेट जाता है। फिर वो अपने आप से ही सवाल कर रहा होता है, क्या किसी ने मुझे जहर पिला दिया था या फिर मार दिया। और वो सोचता है कि मुझे बहुत सारे लोग थे जो मारना चाहते थे। आखिरकार मैं राजा था, मैं अपनी मौत की वजह पता लगाना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और वो रिकार्डेड हो गया। फिर यार एक डॉक्टर होता है, मतलब वो कह रहा होता है अपनी उसके सामने से, कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड मैडम, ही इज़ अ हेल्दी बॉय। क्या मुझे अब जन्म दिया है, मतलब वो कह रहा होता है अपना किंग ग्रे। रुको, मैं देख नहीं सकता, क्या इसका मतलब ये है कि टनल के अंत में जो रोशनी आ रही होती है वो इस मतलब महिला के माध्यम से आ रही होती है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, वह सुंदर है भाई। इसका यहाँ पर नाम होता है, इसका रिकॉर्डेड होने के बाद किंग ग्रे का नाम होके आर्थर हो जाता है इसमें। तो अपन आर्थर ही यूज़ करेंगे। आर्थर कह रहा होता है, कहाँ हूँ मैं इनकी भाषा समझ सकता हूँ। एक कोमल मुस्कान जो माँ के प्रेम से भरी हुई थी। मैं खुद में यह सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या कितनी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है उसकी। फिर उसके सामने यार खड़ा हो जाते हैं उसके पापा। तो आर तो सोच रहा होता है कि ये इसके फेस से देख के ये लग रहा है कि ये आदमी, मैं श्योर हूँ कि ये आदमी सख्त है। फिर वो आदमी कह रहा होता है, हाय लिटिल आर्ट। ओके, आर्थर को ये भाई प्यार से कह रहे थे आर्ट, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम मुझे डैडा कह सकती हो। तभी उसकी पत्नी कहती है, वो अभी अभी तो पैदा हुआ है यार, तुम अभी अभी उसको कह रहे हो डैडा कहने की, मेरे चारों तरफ क्या नॉर्मल दिख रहा है। आर्थर कह रहा होता है, कहाँ हूँ मैं। वो घर में होता है। हफ्ते बीत गए। हालांकि उसकी माँ है ना, वो एक काइंड हार्टेड वूमेन है, लेकिन उन्होंने परिवार की भागदौड़ को मजबूती से थाम रखा है। मेरे पिता रेनाल्ड एक विश्वसनीय और अट्रैक्टिव मैन है। यदि उनकी बचकानियों को इग्नोर कर दिया जाए, मतलब चाइल्डिश वाली हरकत नहीं होती वैसे। मैं इस बात के लिए आभारी था कि मैं एक प्रेम परिवार में जन्म लिया था, लेकिन मेरा जीवन ऐसी कठिनाइयों से भरा हुआ था जिन्हें मैं अपने दुश्मनों पर भी नहीं थोपना चाहूँगा। वो पिछले जन्म की बात कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पास्ट के प्राचीन युग में पहुंच गया हूं, क्योंकि वो मार्केट में आ जाता है अपना। क्या लोग आमतौर पर अतीत में अपने साथ हथियार लेकर घूमते थे। मुझे लगता है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि सस्पिशियस दिखने वाले लिक्विड जिन्हें वे मेडिसिन के रूप में बेच रहे हैं, कानूनी रूप से बेच रहे हैं। वहाँ पर एक महिला सहन शक्ति बढ़ाने वाला एलेक्स बेच रही होती है और के सिक्के में। फिर उसकी माँ कह रही होती है, मेरा छोटा आर्ट यहाँ थक गया होगा। फिर आर्थर कह रहा होता है, कैसा रहेगा अगर हम अब घर वापस चले जाएं। तब उसकी माँ कहती है, मैं अपने पति के लिए 3 एलेक्सर लेना चाहूँगी। वो आर्थर के बाद में वो सीन दिखाया जाता है कि आर्थर कह रहा होता है कि नॉलेज ही ताकत है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने अपने आसपास के माहौल को एनालाइज किया है। फिर उसके भाई पिता आ जाते हैं। तो फिर उसके पिता कहते हैं, देखो डैडी घर पर आ गए, मेरा छोटा आदमी कैसा है। फिर वो पता है रेनाल्ड इसको उछाल देता है भाई बहुत तेजी से ऊपर। तभी उसकी पत्नी कहती है, जो सामने से डर गई होती है, वो कहती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम उसको क्या फेंकने जा रहे हो क्या। आर्थर की भाई शक्ल देखो क्या लग रही है भाई, वो उसको कैच किया ना वापस। तो फिर उसका पिता कह रहा होता है, जब मैं यंग था तो मेरे पिता भी ऐसे ही फेंकते थे और मैं सोचता हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा फन कर रहा है। तो भाई वो ऐसे तेजी से घुमा रहा होता है भाई, देख लो। उसकी पत्नी कहती है, हे। आर्थर को तो उल्टी आ रही होती है। फिर आर्थर को लग जाती है भाई चोट टकराने से। तो फिर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। जो पीछे से ऑरा निकल रहा है ना, वो देखो तुम। फिर उसकी पत्नी क्या करती है, वो एक हीलर होती है, तो वो आर्थर को हील कर देती है अपने। आर्थर की कहती है, और यार बेटर। आर्थर कह रहा है, मैं इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर आर्थर कह रहा होता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक किंग था, मैं अपनी आर्मी को लीड करता और मैं बाकी कंट्रियों से डुएल करने के लिए बाहर जाता था। कभी प्राउड नहीं हुआ इस मूवमेंट पर। फिर उसका प्रेजेंट का सीन आ जाता है।
आतुर गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा हो, उसकी पत्नी कह रही होती है कि यार उसको मेक श्योर करो कि वो कॉर्नर से हिट नहीं करे, मतलब उसको लगे ना चोट। तो उसका पति कह रहा होता है जब वो ब्लॉक के पास जाएगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर लूंगा। एकदम से अपना आतुर कांच किससे टकराया जाता है, फिर वो अपनी वो शक्ल देखता है। तो उसके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। ओ लुक, आर्ट इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। देखो यार, आर्ट मतलब देख रहा होता है अपनी मिरर में। तो वो सोच रहा होता है कि कितने सारे महीने बीत गए ना, मैंने अपना नाम का भी इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद को यहाँ देख रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना ज़्यादा ही प्यारा हूँ। फिर उसकी मदर से उसको किस मिलता है। तो उसकी मदर कहती है स्वीट ड्रीम मेरे छोटे से बच्चे। फिर वो भाई नौटंकी कर रहा होता है, तो अब वो एकदम से मूड में आता है कि मिशन स्टार्ट। फिर वो बेड से उठता है, निकल जाता है। तो अब वो सोच रहा होता है कि 1 घंटे से पहले तो उसकी माँ आने ही नहीं वाली है चेक करने को उसको। तो उसकी माँ बर्तन मज रही होती है, वो छुप छुपाते भाई निकलने की कोशिश कर रहा है। डिस्टेंस विद इन रीच आयड, मतलब पूरी स्पीड से जा रहा होता है। फिर वो जाता है भाई बुक पढ़ने के लिए। अब आता है भाई असली मोड। अब उसमें बताया जाएगा अपना पावर के बारे में, सक्सेस के बारे में। मतलब आर्थर बुक पढ़ने आता है, कोई वैसी बुक नहीं। मैंने वो डिस्कवर्ड कर लिया है, मैं हर रात यहाँ पर वो इस वर्ल्ड की जानकारी लेने के लिए आता हूँ। आर्थर कहता है कि मैं इन 3 मेजर किंगडम में से एक में पैदा हुआ हूँ। यहाँ पर भाई अपना एलेनोर होता है, एलेनोर होता है एल्विन किंगडम। फिर होता है डार्क, वो होता है अपने ड्वार्गन किंगडम, ड्वार्फ्स का किंगडम होता है। एंड स्पिन, जहाँ पर ह्यूमन तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं किसी भी रीजन में। दोनों ही वर्ल्ड में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर मोनार्क सिस्टम चलता है, मतलब तानाशाही। यहाँ पे यार जो आर्थर पिछले प्रीवियस लाइफ से आया था उसमें भी 2 चीज, मतलब एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर भी यार रूलर सिर्फ कॉमन है, जैसे कि राजा, फिर उसका बेटा की भी राजा, मतलब उसका बेटा। यहाँ पे लोग नहीं चुनते अपना राजा। आर्थर धीरे धीरे बुक पढ़ता जाता है। फिर वो कहता है कि यार यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री है ये मेरे पिछले वर्ल्ड से। तो वो कह रहा होता है कि ये इसका रीज़न है भाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है। तुर्की यार पुरानी दुनिया में उसकी जो पावर है उसको बोला जाता था की, पर इस दुनिया में जो कि पावर है उसको बोला जाता है माना। ये सब है मैजिक की वजह से। तो वो धीरे धीरे म्यूजिक पढ़ता जाता है, बुक पढ़ता जाता है कि केवल व्यक्ति के अंदर मौजूद थी, लेकिन माना हमारे चारों तरफ और हर जगह मौजूद है। वो कंट्रोल कर सकता है कि मान लो अगर 100 आदमी है, 16 आदमी में से सिर्फ एक आदमी है माना अपना कंट्रोल कर सकता है। उसमें से भाई जो जेनेटिक होता है तो या पेरेंट के जेन आते हैं, तो इसलिए वो भी माना कंट्रोल कर सकता है। कहता है कि माना के अलग अलग यूज करने के वे हैं। यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा कॉमन मेथड्स हैं, पहले है ऑगमेंटिंग और दूसरा है कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर वो अपनी बॉडी को इनहेंस करता है माना से, जिससे उसको मिलती है ताकत और डिफेंस और एजिलिटी। हालांकि उनकी कमजोरियां उनकी सीमित दायरे में ही नियत है। और यहाँ पर आते हैं कॉन्जर्स में प्रभावित करते हैं, जिससे वे अपने आसपास के माहौल को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं। जो कि अपना ऑगमेंटिंग है वो अंदर के माना को कंज्यूम करके बाहर ताकत लाता है और डिफेंस होता है। बट ये अपना कॉन्जरस है वो अपना आउटसाइड वर्ल्ड से माना को कंज्यूम करके भाई एक स्पेल कास्ट करता है। मेरी माँ को डेविएंट भी कहा जाता है और मोस्ट प्रोबेबली वह एक एमिटर भी थी। भाई जादूगर में वो रियर श्रेणी में आती थी, जो कि एक रियर टाइप की मेज थी, जो कि एक रियर माना को कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक तरीके से तुम कह सकते हो ये एक यूनिक स्किल होती है माना के इस दुनिया में। जादूगर सोचने लगता है इस बुक के हिसाब से पहले एक मेज को अमेरिकन होना पड़ेगा, जो कि एडोसंस के बाद हो सकता है। एडोसंस भाई वो एज होती है जैसे 18 से पहले, और लेट 10 ईयर्स भाई मतलब 13 साल के बाद इस एज में अपनी एक मेज अपनी पावर को अमेरिकन कर सकता है। का माना कोर मैनिफेस्ट होता है। फिर आर तो सोचने लगता है कि माना कोर भाई मेरी पिछली जिंदगी के की सेंटर जैसे अजीब रूप से मिलता जुलता लग रहा था। एक ही सेंटर बनाने के लिए बच्चों को ध्यान करना है और अपने शरीर के अंदर बिखरे गए माना को एकत्रित करना है, मतलब इकट्ठा करना है, उन्हें एक स्थान पर लाना है।
फिर आतुर यार ध्यान लगाने लगता है कि माना को एकत्रित करने के लिए। फिर उसको पीछे से कोई छू खींचता है, बट उसका को कहता है इट्स वर्किंग। तब उसकी माँ आ जाती है, तो माँ कह रही होती है वो आर्ट मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो यार तुम्हें कैसी लगी बताना, मैं अगला पार्ट लाऊं कि नहीं कि तुम ही बताना, ये सब तुम्हारे ऊपर है यार। कर देना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आके उन पर सेट कर देना। जिसने भी मुझको सीजन 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना।